यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप सही वीडियो को देखने के लिए आए हैं। यदि आप कारक को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कारक का परिभाषा भी बताने वाले हैं, इसका कारक का जो है सभी भेद बताने वाले हैं, इसके साथ साथ जो इसका उदाहरण सहित आंसर जो बताने वाले हैं, ट्रिक्स भी बताएंगे सभी को पहचानने का और बेसिक से भी बताएंगे। इसीलिए जो है यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, यानी जो है शुरू से लेकर के अंतिम तक बताने वाले हैं। आपको जो है ट्रिक्स भी बताएंगे कि आप चुटकियों में कैसे पहचान सकते हैं, यानी जो है कौन सा कारक है, कौन सा विभक्ति चिन्ह है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको कारक का परिभाषा क्या लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिएगा आपकी कारक क्या होता है, यानी कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और वे व्यक्ति का विभक्ति या प्रसर्ग, जिन प्रत्यय से कारकों की स्थिति का बोध होता है उन्हें विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। सबसे पहले ये कारक जो होता है, यानी ये कारक किसको कहते हैं समझ गए। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के जो है अन्य शब्दों का यानी अन्य शब्दों के साथ जो है उसका संबंध का बोध होता है वही कारक कहलाता है। यानी जो है संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप होता है वही से जो है कारक का पहचान होता है। और हिंदी में जो होता है कारक का जो है 8 भेद होते हैं, यानी 8 कारक होता है हिंदी में, जैसे कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक के साथ साथ संबोधन कारक। ये कारक यानी जो 8 जो है कारक के भेद हैं। इसमें आता है एक प्रसर्ग, यानी जिसे उपसर्ग कहते हैं, एक प्रत्यय। प्रसर्ग और प्रत्यय जो है ये देख सकते हैं कि प्रसर्ग और जिन प्रत्यय से कि कारकों की स्थिति का बोध कराता है या होता है उन्हें जो है विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। इसके बाद चलिए अब आपको बता देते हैं जो कारक के जो 8 भेद हैं इसको पहले शॉर्ट में बता देते हैं, फिर इसको जो है आपको एडवांस लेवल तक भी बताने वाले इसके जो है परिभाषा और उदाहरण सहित। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हिंदी में कारक का परिचय यहाँ दिया गया है, यहाँ पे कारक का नाम दिया है इस साइड में और यहाँ पे कारक का चिन्ह दिया है, यहाँ पे अर्थ भी दिया है। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने यानी इसका अर्थ होता है काम करने वाला। कर्म कारक का चिन्ह होता है को और इसका अर्थ होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। और करण कारक का होता है विभक्ति चिन्ह से द्वारा या द्वारा और इसका मतलब अर्थ होता है जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए और जिसका अर्थ होता है जिसके लिए क्रिया की जाए। और अपादान कारक का चिन्ह होता है से, जिसके यानी से मतलब अलगम का इसमें बोध होता है अपादान में, और करण में जो है जुड़ाव का बोध होता है। यानी अलगाव का बोध होने में जो है अपादान कारक का जो है अर्थ होता है जिससे अलगाव हो। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये सब जो है संबंध कारक का चिन्ह है और इसका मतलब होता है अन्य पदों से संबंध, इसका जो है अर्थ होता है। आगे देख सकते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर और इसका अर्थ होता है क्रिया का आधार। अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक का अर्थ होता है किसी को पुकारना या बुलाना, जैसे चिन्ह है विभक्ति चिन्ह हे, अरे, अजी, ओहो, इस तरीके से जो है होता है। चलिए अब आपको जो है इसके 8 भेद को भी बताते हैं। सबसे पहला कारक का नाम जो है वो है कर्ता कारक। कर्ता कारक इसके बारे में सबसे पहले परिभाषा जानिए, फिर उदाहरण भी आपको बताने वाले हैं। कहता है जिस रूप से क्रिया यानी कार्य करने के लिए जो है यानी कार्य क्रिया के लिए करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कहलाता है। यानी जो है जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कहलाता है। और इसका विभक्ति चिन्ह जो होता है कर्ता का ये होता है विभक्ति चिन्ह, ने जो है ये होता है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह। और इसमें जो है ने चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता है, इसका जो है सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है ने का जो होता है। और इसी को और भी बोल सकते हैं कि जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है, अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाला का पता चले उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक का जो है विभक्ति चिन्ह ने होती है, विभक्ति का प्रयोग जो है भूतकाल की क्रिया में किया जाता है और कर्ता जो होता है ये स्वतंत्र होता है। कर्ता कारक में जो है ने विभक्ति का लोप हो जाता है, नहीं जो है छुप जाता है, ने जो विभक्ति चिन्ह होता है और इस पद को संज्ञा या सर्वनाम भी माना जाता है। हम प्रश्नवाचक शब्दों के प्रयोग से भी कर्ता का पता लगा सकते हैं और संस्कृत का कर्ता ही हिंदी का कर्ता कारक होता है। और कर्ता की ने विभक्ति का जो है ज़्यादातर पश्चिमी हिंदी में होता है, इसलिए जो है इनका प्रयोग जो है केवल हिंदी और उर्दू में ही होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए अब जो है राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, इसमें ने आया, ये जो है कर्ता कारक का।
जैसे इस लड़की स्कूल जाती है, ये भी कर्ता कारक का ही उदाहरण है, इसमें देख सकते हैं। इसको दोनों को विशेष से समझिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि पहले वाक्य में जो है क्रिया का कर्ता राम है, इन क्रिया का कर्ता जो होता है ये राम है, और इसमें जो ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, और इस वाक्य में मारा भूतकाल की क्रिया है। दूसरा में देख सकते हैं ने का प्रयोग प्रायः जो होता है भूतकाल में ही होता है। दूसरे वाक्य में ये वाला वाक्य जो है इसमें देख सकते हैं कि वर्तमान काल की क्रिया का कर्ता जो है ये कर्ता लड़की है, इसमें जो है ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी जो ये कर्ता कारक का उदाहरण है। आगे देख सकते हैं, चलिए अब आपको जो है कर्ता कारक का जो ये आप समझा दिए, अब आपको बताते हैं कर्म कारक का दूसरा का नाम है, दूसरा भेद का नाम जो है ये है कर्म कारक। कर्म कारक का परिभाषा सबसे पहले समझ लीजिए। आपको कर्ता कारक का समझ में आ गया होगा कि कर्ता का चिन्ह ने लगा रहेगा तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कर्ता कारक का है। चलिए अब आपको बताते हैं कर्म कारक का। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह जो है कर्म कारक कहलाता है, और इसका विभक्ति चिन्ह को है। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना इत्यादि क्रियाओं के प्रयोग में जो है अगर कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति जरूर लगती है। जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है तब कर्म विभक्ति को जरूर लगती है। कर्म संज्ञा का एक रूप होता है, कर्म जो होता है ये संज्ञा का एक रूप होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे उदाहरण जो है कि मोहन ने सांप को मारा। मोहन ने सांप को मारा, पहले वाक्य में जो है मारने की क्रिया का फल जो है सांप पर पड़ा है, अतः जो है सांप जो है इसमें कर्म कारक है सांप जो है, और इसके साथ साथ परसर्ग को लगा जो है ये परसर्ग है। और दूसरा वाक्य में देख सकते हैं, दूसरा वाक्य में यहाँ पे लड़की ने पत्र लिखा, इसमें कह रहा है दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया का फल जो होता है ये पत्र पर पड़ा है, यानी पत्र पर जो है ये लिखने की क्रिया का फल पड़ा है, अतः जो है पत्र कर्म कारक है। इसमें कर्म कारक का व्यक्ति चिन्ह जो है को नहीं लगा है इसमें, लेकिन फिर भी ये कर्म कारक है। चलिए अब आपको जो है कर्म कारक के भी अन्य उदाहरण यहाँ पे देख सकते दिया गया है। अध्यापक छात्र को पीटता है, सीता फल खाती है, ममता सितार बजा रही है, राम ने रावण को मारा, ये सब जो है कर्म कारक का उदाहरण है। चलिए अब आपको बताते हैं करण कारक का, जिसका परिभाषा है कि संज्ञा इत्यादि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह जो होता है करण कारक कहलाता है। जिसका विभक्ति चिन्ह जो से जो होता है ये इसका विभक्ति चिन्ह है करण कारक का से, इसमें जुरा का बोध होता है। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, बाण से मारा। दूसरा है कि बालक गेंद से खेल रहे हैं, बालक गेंद से खेल रहे हैं, ये जो है करण कारक का उदाहरण है। इस तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं संप्रदान कारक का उदाहरण। संप्रदान कारक का उदाहरण में परिभाषा है कि संप्रदान का अर्थ है देना। संप्रदान का अर्थ जो होता है ये होता है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने के वाले रूप को जो है संप्रदान कारक कहते हैं। लेने वाले को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए को है, यानी के लिए को जो है ये विभक्ति चिन्ह है संप्रदान कारक का, और इसको जो है किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी पहचाना जा सकता है। सामान्य रूप से जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे जो है संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए जो है ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। गुरु जी को फल दो, इसमें भी है संप्रदान कारक का उदाहरण है। इन दोनों वाक्यों में स्वास्थ्य के लिए और गुरु जी को संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक के भी अन्य उदाहरण यहाँ पे हैं। गरीबों को खाना दो, मेरे लिए दूध लेकर आओ, माँ बेटे के लिए सेब लाई, और अमन ने श्याम को गाड़ी दी। इस तरीके से उदाहरण बहुत सारे हैं। अब आपको बताते हैं पांचवा भेद जो है कारक का, इसका नाम है अपादान कारक। अपादान कारक के बारे में इसका परिभाषा है कि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह जो है अपादान कारक कहलाता है। अपादान का भी चिन्ह से है और करण यानी करण कारक जो इसका भी चिन्ह से है। करण कारक में जो होता है जुरा का बोध होता है, लेकिन अपादान में हटाव का बोध होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका विभक्ति चिन्ह से है, इसकी पहचान किससे, जैसे प्रश्नवाचक शब्द से क्या की जा सकती है। जैसे कि बच्चा छत से गिर पड़ा, इन बच्चा अगर छत से गिरेगा, मान लीजिए छत है, यहाँ पे बच्चा है, ये अगर गिर जाएगा तो ये यहाँ पे लगा हुआ नहीं रहेगा, ये गिर गया यानी अलग हो गया। इस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये जो है अपादान कारक का। जैसे संगीता घोड़े से गिर पड़ी, ये घोड़े से गिरेगा तो घोड़ा में तो सटा रहेगा नहीं, अतः ये जो है अलगा हो रहा है, इसलिए जो है इसमें अपादान कारक का चिन्ह है। चलिए अब आपको जो है बताते हैं तो संबंध कारक का चिन्ह छम्मा। संबंध कारक का जो परिभाषा ये लिखना है कि जिसके जो है शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु या का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हुआ जो है संबंध कारक कहलाता है। और इसका विभक्ति चिन्ह जो होता है ये का
होता है के, की, रा, रे, री, ये सब जो है विभक्ति चिन्ह है संबंध कारक का, और इसके विभक्ति जो है संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती है। जैसे एग्जाम्पल में यह राधे श्याम का बेटा है, ये जो है का जो है इसमें विभक्ति चिन्ह लगा है संबंध कारक का है। यह कमला की गए हैं, इसमें की जो है ये संबंध कारक का उदाहरण है। इस तरीके से पहचान सकते हैं संबंध कारक का जो है। अब बताते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का परिभाषा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और इसके विभक्ति चिन्ह में जो है में, पर, ये भीतर, अंदर, ऊपर, बीच इत्यादि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। इसकी पहचान किस में, किस पर, किस पे इत्यादि प्रश्न लगाकर जो है यानी प्रश्न शब्द लगाकर भी पहचान की जा सकती है। और कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप होता है तो उनकी जगह पर जो है किनारे, आश्रय, दिनों, यहाँ, वहाँ, समय इत्यादि पदों का बोध होता है। इसके भी जो यहाँ आप देख सकते हैं अधिकरण कारक का जो है बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे फ्रिज में सेब रखा है, पानी में मछली रहती है, कमरे के अंदर क्या है, ये सब जो इसके उदाहरण हैं। इसके बाद चलिए अब आपको जो है बताते हैं 8वां यानी लास्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक का जो है परिभाषा है जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन चिन्ह जो होता है इस तरीके से होता है, देख सकते हैं यहाँ पे कोष्ठ में दिया गया है, ये लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अरे भैया क्यों रो रहे हो, अरे जो है यहाँ पे ये संबोधन कारक का उदाहरण है। जिससे दूसरा एग्जाम्पल है हे गोपाल यहाँ आओ, हे जो है ये संबंध कारक का उदाहरण है। इस तरीके से पहचान सकते हैं संबंध कारक है। तो सभी कारक को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको जो है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत ही मेहनत लगता है ये पूरा वीडियो जो है एक ही वीडियो में यानी पूरा सभी चैप्टर जो है इसका समाप्त करने में जो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।